नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी सही होंगे। साथियों, दिल्ली सल्तनत के विविध को हम लोग पढ़ेंगे। घटना चक्र की बलनानर सीरीज चल रही है, तो इसे आप लोग देखिए, लगातार वीडियो आ रही हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था। नेक्स्ट है, दस्तार बंदान कहलाते थे। तो दस्तार बंदान उलेमा कहलाते थे। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसके शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो कौन था? दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसके शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी, तो वो था नासिरुद्दीन खुसरो शाह। अब यात्री दिए हुए हैं, उनके देश सम्मिलित करने हैं। तो मार्को पोलो इटली से था, अब्दुल रज्जाक ईरान से था, नूनेज पुर्तगाल से था। नेक्स्ट है, सुल्तान और राज्य। तो बहादुर शाह गुजरात के, चांद बीबी बीजापुर के, रजिया सुल्तान दिल्ली और बाज बहादुर मालवा के शासक। नेक्स्ट है, सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम इन्होंने पूछा है। तो सबसे पहले सैयद वंश के सुल्तानों में थे खिज्र खान, फिर मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर अलाउद्दीन आलम शाह। नेक्स्ट है, यात्रियों के भारत आगमन का अनुक्रम। तो सबसे पहले अलवरूनी आए थे, फिर इब्न बतूता आए थे, फिर ट्रेवरनियर आए थे, फिर मानूची आए थे। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में कुलाह दास कहलाते थे। तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में कुलाह दास कौन कहलाते थे? सैयद कहलाते थे। नेक्स्ट है, चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना दी गई। तो यह दी गई थी सदरुद्दीन मोहम्मद औफी द्वारा। नेक्स्ट है, अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं, और कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री जिसका वर्णन ऊपर के अवतरण में है, वह कौन था? तो वह था इब्न बतूता। नेक्स्ट है, कुछ लेखक दिए गए और उनके ग्रंथ। तो कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद लिखी थी। महेंद्र वर्मन ने मत विलास प्रहसन लिखी थी। भोजदेव ने सम्रांगण सूत्रधार लिखी थी। सोमेश्वर ने मानसोल लाश लिखी थी। नेक्स्ट है, घटनाओं का सही कालानुक्रम बताना है। तो कुतुब मीनार का निर्माण फिरोज तुगलक की मृत्यु के बाद, और पुर्तगालियों का भारत, सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण, फिर फिरोज तुगलक की मृत्यु हुई थी, फिर उसके बाद है पुर्तगालियों का भारत आगमन, फिर उसके बाद है विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल। ठीक है, तो घटनाओं में सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण हुआ, फिर फिरोज तुगलक की मृत्यु हुई, फिर पुर्तगालियों का भारत आगमन हुआ, फिर विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल था। नेक्स्ट है, घटना एवं उनका सही कालानुक्रम। तो सबसे पहले हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध, उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हुई थी, फिर अफगान पर षड्यंत्र हुआ था, फिर मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण हुआ था। नेक्स्ट है, सती प्रथा, बाल विवाह तथा जौहर प्रथा में से वह प्रथा जिसकी शुरुआत राजपूतों के समय में हुई। तो यह थी जौहर प्रथा। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी सन में हुआ था। कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी सन में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी सन में हुआ था। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में, और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। नेक्स्ट है, शासक दिए हुए और उनके प्रमुख कार्य। तो अकबर ने आयने दहशाला का निर्माण कराया। मोहम्मद तुगलक ने प्रतीक मुद्रा प्रचलित की। इल्तुतमिश ने चहलगानी अमीर करके एक ग्रुप बनाया, और शेर शाह ने सड़के आजम। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत में शब्द फड़म निर्दिष्ट करता था। तो फड़म मध्यकालीन भारत में क्या बोले जाते थे? सिक्कों को बोला जाता, सिक्के। नेक्स्ट है, खरीदादार कौन था? तो खरीदादार फरमानों को भेजने वाला अधिकारी था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का वह वंश जिसने सबसे कम समय तक शासन किया। तो सबसे कम समय तक शासन किया था खिलजी वंश ने। नेक्स्ट है, ऐन उल मुल्क
मुल्तानी ने जिन शासकों के अधीन सेवा की थी वे थे, तो ऐन उल मुल्क मुल्तानी ने अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के अधीन सेवा की थी। नेक्स्ट है, वह मध्यकालीन विद्वान या लेखक जो जैन धर्म का अनुयायी था, तो वह था हेमचंद्र सूरी। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टिकल पदनाम प्रयुक्त होते थे, तो ये होते थे ग्राम मुखिया के लिए। नेक्स्ट, 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था, तो भारतीय कृषक मक्का की खेती नहीं करते थे।